अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। चलिए कल हम लोगों ने तकरीबन इसका देखा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी सारी बना के भी देख ली थी, राइट? तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम लोगों ने कल लास्ट टाइम अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बना के देखी थी, राइट? एंड वी गॉट टू नो कि जब यानी हमारे पास सारे हम रिजल्ट्स को नहीं सिमुलेट कर सकते, लाइक हम कुछ रिजल्ट्स उसमें से कुछ आउटपुट्स को सिमुलेट करके फिर अपने जो रेप्लिकेट्स जब बनाएंगे तो मैनेजेबल होंगे, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन नेक्स्ट अब जब अगर कॉन्सेप्ट्स देखें तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर्स एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे, राइट? कल हमने देखा था कि जिस तरह से उन्होंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर लिया है कि सैंपल साइज के इंक्रीज होने से एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो होती जाती है, और दूसरा ये कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होती जाती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, और हमने ये देखा था कि ये एक मैनिफेस्टेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की ही, कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यही एसेंस है। ठीक। ओके। सो अब वो ये कहता है कि जितने भी एवरेज जो एवरेज यानी जितने भी इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं उनके अगर हम मीन्स लें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें देंगे, और जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के और करीब होते जाएंगे। ये जो एवरेजेस या मीन वैल्यूज हमने प्लॉट की हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, और इनकी विड्थ नैरो होती जाएंगी। सो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की ही आगे से लाइक एसेंस करें मैनिफेस्टेशन है। ठीक। अब उसके बाद वो यहाँ पे करके भी दिखा रहा है कहीं, यानी उसने कंपेयर क्या किया कि पॉपुलेशन में से उसने मीन लिया, ठीक है, टोटल कप पॉइंट्स का, जो कि 82 आया, 82.15। और वही उसने फिर जो अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हुई थी, ठीक, उसका हर डिफरेंट सैम्पल साइज पे फॉर एग्जांपल उसने कोई 1000 या 5000 जितने भी लाइक फिक्स्ड अमाउंट के रेप्लिकेट्स दिए इन इन सैम्पल साइजेस में, और उनका रिस्पेक्टिव मीन निकाला। तो अब इसमें आपको ये समझ आ रही होगी ना कि अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं ये कह रही हूँ कि सैम्पल साइज इतना लाइक रख के उसने 1000 फिक्स्ड अमाउंट के रेप्लिकेट्स इन सब में निकाले हैं, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे। और फिर उन रेप्लिकेट्स को रिस्पेक्टिवली उसने मीन जब उसका लिया और वो देखता है कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट ये जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्यूरेटली जो हमारी पॉपुलेशन के करीब करीब वैल्यू दे रहे हैं जैसे सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक। ओके। सो अब इसी तरह से अ, यहाँ पे अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालें इन इसी पॉपुलेशन की, पहले मीन निकाला था, ठीक है, तो हम डिफरेंट और भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी आर डीलिंग विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए इसने यहाँ पे एक डी डी ऑफ सेट किया हुआ है। ये डी डी ऑफ क्या है? एनी गेसेस? ओके, सो बेसिकली शायद हमने पहले डिस्कस थोड़ा सा किया था मे बी इन अ प्रोजेक्ट, कि जब हम ईडीए की प्रैक्टिस करते कि ये डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेसिकली। जो ये वाला डिग्री ऑफ है ये डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म यूज होती है। ठीक, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और ये क्या चीज़ है जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहे हैं पास? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किसी को याद है अगर? मैम हम इसमें एसटीडी लगाते हैं बस। ओके। एसटीडी। हाँ जी। एसटीडी का फंक्शन। हम्म, हाँ जी। ठीक है, मगर इसने अभी यहाँ पे इस केस में पैरामीटर भी पास किया हुआ है। सो बेसिकली ये क्या है, डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
ठीक है ना। तो ये डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? ये कि जब हम सैंपल दे रहे होते हैं ना, तो हमें पता है कि वो पूरा पॉपुलेशन को तो रिफ्लेक्ट नहीं ना कर रहा। ठीक है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जब हम, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम n-1 नीचे डिवाइड करते हैं, एक्स बार और n-1, ये जो -1 आता है, ठीक है, सैंपल करते हुए जब मैं नीचे डिवाइजर में ले रही होती हूँ, बेसिकली ये उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं ले रही होती हूँ ना, तो ये डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है। और पॉपुलेशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकलता था तो वो जीरो होता है, यानी इसमें नीचे -1 नहीं आ रहा होता। लेकिन जब मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रही होती हूँ ना, तो नीचे n-1 आ रहा होता है। ठीक। तो ये वही वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसने पॉपुलेशन का लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम यूजली यही कंसिडर करते हैं कि जो होल डाटा सेट हमारे पास है ये पॉपुलेशन ही है। ठीक है, और इसमें से हम छोटे छोटे जो इसके सबसेट्स बना लेते हैं वो हमारे सैंपल होते हैं। तो ये पॉपुलेशन के डाटा सेट का जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले रही हूँ, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है जीरो। ठीक है, यानी इस पॉपुलेशन के जब भी डाटा सेट, उसमें -1 डिवाइजर से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइजर में -1 करके। लेकिन जब मैं जब मैं यहाँ पे करूँगी ना सैंपल्स, जैसे यहाँ पे इसने अब टेबल में सैंपल साइज के हिसाब से डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाली हुई हैं। ठीक है, तो अभी हर हर सैंपल की इसने जब निकाली है ना, तो इसने इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 सेलेक्ट की होगी वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन करते हुए। तो इस तरह से पॉपुलेशन की और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में। इस चीज़ की समझ आ गई है? या इसको थोड़ा सा एलेबोरेट अगर करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया था नोटबुक के अंदर, उसको देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे उसने बताया भी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो कि हम, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं जो कि हम किसी भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में असाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि इतना वेरी हो सकता है वो ओरिजिनल पैरामीटर से। लाइक अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो मीन से वो 3 वेरी, 3 नंबर्स जो है ना, 3 डिजिट्स को वेरी कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखे जो डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फंक्शन है। और ये बेसिकली डिवाइजर जो होता है ना, हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को या वेरिएंस को, ठीक है, तो उसमें हम नीचे जो डिवाइजर में एडजस्ट करने के लिए 1 या 0 लगाते हैं, वो सैम्पलिंग के केस में 1 लगाते हैं, तो वो DDOF है, डाटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो ये जस्ट एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, क्योंकि अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद हो तो n-1 नीचे लगा होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों आया है। सो यू हैव टू बी मेक श्योर नाउ कि वो n-1 जो नीचे आया ना, वो इस वजह से आया है क्योंकि उन्होंने जब पॉपुलेशन के साथ वो सारी बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सैंपल साइज हम ले रहे हैं, सैंपल का निकाल रहे हैं पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जस्ट उन्होंने डिवाइजर में -1 जो लगाया होता है वो DDO ऑफ डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही। और इस केस में हमें ये डिफरेंट सैंपल साइजेस से जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो इसने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है कि ये ऑलमोस्ट जो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ये काफ़ी लाइक दे आर ट्राइंग कि जैसे सैंपल साइज छोटा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ रहा है तो जो डेविएशन है मीन के अराउंड वो कम हो गई है। ठीक है, सो समहाउ इट इज़ कंपेटेबल विद द स्टेटमेंट कि हमें पता है सैंपल साइज के बढ़ने से जो नैरोनेस है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब सैंपल साइज कम होता है तो ब्रॉडर होती हैं पीक्स, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसका फैलाव भी ज़्यादा होगा फिर। सो ये चीज़ यहाँ से एक हमें समझ आ रही है। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट अगर मैं ये करूँ कि ये तो स्टैंडर्ड डेविएशंस थी।
राइट, जो हम लोगों ने निकाली। अब एक और चीज़ ये है कि जो पॉप या फिर अब इसने क्या किया हुआ है, पॉपुलेशन का जो हमारे पास आई थी ना वैल्यू मीन की, ठीक है, सॉरी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन जो भी हम ले रहे हैं, इनके इन दिस केस हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पॉपुलेशन की जो इफ वी डिवाइड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन दे रही हूँ पॉपुलेशन की और उसको डिवाइड कर रही हूँ, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो इसको, इसका एक नाम, इसी को ही मैं स्टैंडर्ड एरर कहती हूँ। ये स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। क्या उसने किया सिंपली, उसने पॉपुलेशन का जो हमें पता था ऊपर हमने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.68 थी, 2 ऑलमोस्ट 2.7, उसको डिवाइड बाय जो भी सैंपल साइज था रिस्पेक्टिवली, और ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। ये सारे रिजल्ट्स हैं बेसिकली स्टैंडर्ड एरर्स की वैल्यूज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है वो भी कम हो रही है, 1.2 थी, 0.6, 0.3, 0.1। सो दैट मीन्स कि उतना ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े एक्यूरेट हो रहे हैं। सो वो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर से भी पता चल गया। सही, तो ये एक दूसरा मैट्रिक है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब एक हमने इससे भी पहले एक, अगर याद हो तो हमने एक और मैट्रिक पढ़ा था, वो क्या था, रिलेटिव एरर का, राइट, जिसमें हम ये देख रहे थे कि हाँ हमें पता चल सके कि हाउ क्लोजली तो जो सैंपल है वो उसका वो मतलब एक्यूरेटली हमें डिपिक्ट कर रहा है। उसमें भी तकरीबन ये चीज़ थी कि वो हमें पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कितना क्लोजली वो हमें डिपिक्ट कर रहा है। तो सैंपल जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी हमें इस तरह से हम लेकिन इनके निकालने के फार्मूलाज हमने डिफरेंट थे, राइट। रिलेटिव एरर को हम कैसे निकाल रहे थे, अगर आप रिकॉल करें कि रिलेटिव एरर को किस फार्मूले से निकाला था हम लोगों ने, रिलेटिव एरर का क्या फार्मूला था। जी, स्पेशली अगर मैं इसकी परसेंटेज निकाल लूँ साहब, कि परसेंटेज में यूजली हम ले लेते हैं, तो परसेंटेज अगर देखूँ मैं, कौन बताएगा। Yes. मैम पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन को माइनस किया था और पॉपुलेशन मीन जो है डिवाइड किया था यस, 400 पॉपुलेशन, से। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस, पॉपुलर सैंपल मीन और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन, यस। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर की फार्मूला था। स्टैंडर्ड एरर के केस में हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन से स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइड करते हैं, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड एरर होगा, राइट। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इसको थोड़ा सा लाइक अगर हम इसको रीड करें इसका डिफरेंस टेबल में भी, तो इस तरह से कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये उसने यहाँ पे बताई भी है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है बेसिकली वो क्या करता है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन quantifies the precision with which a sample mean estimates the population mean, राइट। कि सैंपल मीन से कितना अच्छा हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं, इस प्रिसीजन को। और अब हम प्रिसीजन का भी पता है कि प्रिसीजन की जब बात आती है इसका मतलब है कि कितना क्लोज है, ठीक है। तो हाँ वो मतलब आपस में भी उनकी जो वैल्यूज हैं आपस में भी कितनी क्लोज है, कंकरेंट है एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, तो कितनी प्रिसाइज है। और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, राइट। अब इसमें ये कॉमनली यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कॉन्फिडेंस इंटरवल और रिग्रेशन एनालिसिस में। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम आगे वाले लाइक जो सेशंस होंगे उनमें देखेंगे। रिलेटिव एरर एज वी नो कि ओह यस, ये चीज़ हम पहले भूल गए, लाइक आपने बताया था कि एबीएस इसके अंदर ऐड करना है। रिलेटिव एरर निकालते हुए वी कैन नेवर फॉरगेट एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट।
कि वो डिफरेंस जो हम ले रहे होते हैं पॉपुलेशन और ट्रू मीन का जो सैम्पल मीन है उसका वो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, तो उसके बगैर आंसर गलत भी आ सकता है। तो रिलेटिव एरर जो है वो हमें एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें बता रहा होता है बेसिकली ऑब्जर्व्ड और ट्रू वैल्यू के दरमियान में डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, और ये एक्यूरेसी बताता है मेजरमेंट में। सही। वो ज़्यादा फोकस उसका जो स्टैंडर्ड है उसका फोकस प्रिसीजन पे है ज़्यादा, राइट। और ऑफ कोर्स हमने इनकी कैलकुलेशन को भी देख लिया कि किस तरह से ये डिफरेंस है, ठीक। वन थिंग कि जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ रहा है रिलेटिव एरर की वैल्यू कम हो रही है, ठीक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, राइट। यानी कि सैम्पल साइज के इंक्रीज होने से जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और स्टैंडर्ड एरर की भी डिक्रीज हो रही है। ओके, सो अब इसकी ज़रा प्रैक्टिस थोड़ी सी देख लेते हैं कि हाउ वी गोइंग टू डील इट। बल्कि इनफैक्ट इसके ना बगैर ही लाइक हम नेक्स्ट मूव करते हैं बूट स्ट्रैपिंग पे। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो यू कैन आस्क। डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम की समझ आई है सबको? कौन जी डिफाइन मैम करेगा इसमें, डेल्टा? यस। जी मैम डाटा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम सैम्पलिंग जब कर रहे होते हैं, जब पॉपुलेशन में हम डाटा नहीं लेते, जब पॉपुलेशन से जो है हम अपना रिजल्ट नहीं लेते, तो जब सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस्तेमाल करते हैं, डी ओ एफ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं इसको है। हम, जी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अभी क्लियर मैम? यस। मैं ये कह रहा था कि DDoF लेते हैं जब हम पॉपुलेशन से अपना रिजल्ट नहीं निकाल रहे होते और सैम्पलिंग से अपना रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम DDoF इस्तेमाल करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये काम होता है कि वो हमें अगर कोई हमारे डाटे में कम या ज़्यादा वैल्यू आती है तो उसको उसको वो जो है वो सेट करके हमें दे देता है। ओके, सो मैं महानूर कैन यू टेल ऐसा? मैम अगर DDoF जो है इसमें अगर 0 लेंगे तो उसमें डिवाइड जो है वो n होता है, और अगर 1 लेंगे तो n-1 होगा। ओके, और यूजली हम सारी बातें वो वन ही लेंगे बिकॉज हम सैंपल का देख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। चलें अब इसको देखते हैं। और मैम इसमें मैम ने जैसे कहा कि अगर सैंपल लेंगे तो DDoF 1 लेंगे, तो एक जगह पर तो आपने DDoF जितने नंबर ऑफ सैंपल थे उतना ही DDoF लिखा हुआ था। 1 सेकेंड, कहाँ पे? ये है ना, यहाँ पे बात हुई थी। एक एक और जगह थी मैम। अच्छा अच्छा, ये SQRT है। ठीक है ठीक है। ये वो है ना स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, पॉपुलेशन स्केयर का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ये निकाला हुआ है इन्होंने स्टैंडर्ड एरर बेसिकली कैलकुलेशन में, ये वाला कॉलम। जी मैम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बूटस्ट्रैपिंग का है, ठीक। तो बूटस्ट्रैपिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंट है सैम्पलिंग से, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कौन सा तरीका यूज़ होता है वो भी हम देखते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर फॉर रिकॉल हम देखें तो हमें पता है सैम्पलिंग किस तरह से होती है। एक तो विदाउट एक्सक्यूज मी मैम, रिप्लेसमेंट। यस। मैम ये भी स्टैटिक्स की एक टर्म है, यानी स्टैटिक्स ही चल रही है ना अभी? और इस पे बेस्ड आगे एक कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल का।
वो इसी पे बेस्ड है, राइट। तो वहां पे भी लाइक इसी पे बिल्ट है, तो ये समझ आएगा, तो फिर वो भी लाइक हम यूज करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को। और हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, राइट। तो ये यस, ये इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म। ओके। सो जो इसमें एक हमें लाइक कॉन्सेप्ट रिकॉल के लिए हमें पता है कि सैम्पलिंग करते हुए एक विदाउट रिप्लेसमेंट था, जिसमें मैं मतलब जब एक दफ़ा सैंपल में से जो चीज़ सेलेक्ट होगी है वो उसके दूसरी दफ़ा सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, और ठीक है ओवरऑल बार बार प्रोबेबिलिटी हर दफ़ा के इवेंट पे नंबर ऑफ इवेंट से अफेक्ट होती है अगली दफ़ा वाली, ठीक है। लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि अगली दफ़ा भी उस नंबर के आने के उतने ही चांसेस हैं जितने पहली दफ़ा थे, जैसे लूडो के दान में हमने देखा। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि अ, जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, जिसमें हम रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं अपने फंक्शन अप्लाई करते हुए सैम्पलिंग का, उसको एक दूसरा नेम रीसैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर बूटस्ट्रैपिंग करते हुए जो सी टर्म कंसिडरेबली यूज होगी वो यही है, रीसैम्पलिंग। सो जब भी रीसैम्पलिंग का वर्ड यूज हो, यू शुड बी माइंडफुल कि ये रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, कि रिप्लेसमेंट ट्रू होगी इस केस में, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। ओके। सो अब इसमें सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट्स करते क्यों हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। लेकिन उससे पहले कि जो हमें पता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें रैंडमली कोई सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी सारे जो है हमने ड्रॉप कर दिए, ठीक। और उसके उतनी दफ़ा बाद में वो चांसेस नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट में, ठीक। यानी कि वो एक दफ़ा जो सिलेक्ट हो गए वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होंगे अगली दफ़ा के सैंपल में, ठीक है। लेकिन जब हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं यानी री सैंपल लिया, तो ये जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, यानी अब इसमें अगर देखा जाए विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो उसने ना बारी बारी सिलेक्ट किया होगा एक एक करके, ठीक है। यानी पहले सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट होगा, दूसरी दफा सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया, इस तरह से बार बार इसमें सैम्पलिंग की। अब जिसमें जितने भी सीड्स हैं ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि दोबारा जब पिक किया होगा तो पहले वाले का भी उतना ही चांस है पिक होने का, जो कि पहली दफा भी सिलेक्ट हुआ था, जितना दूसरे का। तो इसमें आप देखेंगे कि डुप्लीकेट्स भी आएंगे, ठीक। कि जो पहली दफा सेलेक्ट हुई दोबारा फिर उसके उतने ही चांसेस है सिलेक्ट होने के, तो लिहाजा वो दोबारा भी लाइक सिलेक्ट हो गई, सही। तो इसमें आपको डुप्लीकेशन में मिलेगी रेप्लिकेट्स। अब जो हम सैंपल में सैम्पलिंग करते हुए रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, लाइक अगर एक लार्जर डाटा सेट है हमारे पास, ठीक है, और उसमें जो हर कॉफ़ी है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और हम यानी अब फर्ज करें कि जो ये असल में हम ये कंसिडर तो यही कर रहे होते हैं ना कि ये जो हमारे पास होल डाटा सेट आया है ये पॉपुलेशन का, लेकिन असल में तो हमें लाइक ये पॉपुलेशन को सारी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन को कवर किया गया है, हर तरह की कॉफ़ी की स्पीशीज को, डिफरेंट बीन्स की। लेकिन फिर भी इसमें लाइक ओवरऑल गुंजाइश होगी कि बहुत सारी ऐसी टाइप्स भी होंगी कॉफ़ी की जो इसमें कवर नहीं हुई भी, ठीक है। तो जब हम इसको अगर मतलब इन अदर वर्ड्स कहें तो ये बेसिकली जो हम पॉपुलेशन का डाटा सेट जिसे हम होल डाटा सेट कह रहे हैं वो बेसिकली एक सैंपल ही है, लार्जर पॉपुलेशन का एक बड़ा सैंपल है जिसमें ज़्यादा टाइप्स कवर हो रही हैं, ठीक। तो इसमें जो टोटल डाटा सेट हम ले रहे हैं तो बेसिकली समहाउ जो सी कॉफ़ी की टाइप्स इसमें नहीं है, जो नहीं कवर हुई, वो इसमें यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रही होंगी, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे, ठीक है। जो यानी जो टाइप्स या जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है कॉफ़ी बीन्स का, वो हमें लाइक वो हाइपोथेटिकल जो पॉपुलेशन है कॉफ़ीज की, ठीक, जो कि अवेलेबल नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, लेकिन हमारे डाटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि हम तो ये इसको ही सारा होल समझ के चल रहे होंगे ना। तो जो सी वैल्यूज जो सी चीज़ें इससे या जो इंसाइट्स इससे निकलेंगी हम वो ओवरऑल समझ लेंगे कि ये तो पॉपुलेशन की बात है, ठीक है। तो सम हम ये कह सकते हैं कि जो सी फिर ये जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है इसमें एक प्रॉक्सी लग रही है, लाइक काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी है ना, कि हम अ, इसमें रिप्लेसमेंट करते हुए फिर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इक्वल चांसेस हैं, ठीक है, रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। और हम ये दिखा रहे हैं कि ये कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करती हैं दूसरे पॉपुलेशन को जो कि इसमें अवेलेबल नहीं भी हो।
ठीक है, उन टाइप्स को भी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। अब जब मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ तो होता क्या है बेसिकली कि फर्ज करें कि यहाँ पे उसने अ, कुछ अपने लाइक पहले उसने डाटा सेट को शॉर्टन किया, हमारे पास कॉफी डेटिंग का डाटा सेट है, उसमें से उसने सिर्फ यहाँ पे ये 3 कॉलम्स लिए हैं, वैरायटी, कंट्री और फ्लेवर। अब उसमें उसने एक अपनी लाइक ये देखने के लिए कि कौन कौन सी आगे सैम्पलिंग करेगा जब वो, तो कौन कौन सी रो सेलेक्ट होती हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ट्रू करके। तो उस चीज़ को एक चेक रखने के लिए हमें पता है इंडेक्स का कॉलम अगर हम लगा दें तो रीसेट इंडेक्स करके क्विक इंडेक्स का कॉलम उसने यहाँ पे ऐड किया, जिसमें हर रो के ऊपर उसने एक मार्क जो होगा यानी इंडेक्स का नंबर उसका नंबर साइन हो गया। अब ये नंबर एग्जैक्ट रहेगा सेम वैसे ही, ठीक है। उस रो का एक ट्रेस जो ट्रेस करने के लिए एक हमारे पास वैल्यू एक काइंड ऑफ बन जाएगी, ठीक है। वो ऊपर नीचे जहां पर मर्जी सेलेक्ट हुई होगी ना, हमें वो ये वाला नंबर उसका सेम रहेगा, ठीक। तो अब जब हम मैं रीसैम्पलिंग करूंगी, रीसैम्पलिंग मतलब मैंने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ट्रू करके करनी है विद रिप्लेसमेंट, तो होगा क्या कि अब जो मैंने ये नया टेस्ट सेट बनाया था जिसमें सिर्फ 4 कॉलम्स लिए थे, उसमें से जब मैंने सैम्पलिंग की रिप्लेसमेंट ट्रू करके और सारी रोज को यानी सिलेक्ट किया, फ्रैक्शन वन का मतलब ये है कि मैं उसमें से क्योंकि जैसे n 30 40 रोज इस तरह से कह सकते थे ना, इस तरह से हमें पता है कि हम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं कि 30% डाटा ले लो या 40% डाटा ले लो, लेकिन यहाँ पे वन का मतलब ये है कि मैं 100% डाटा ले रही हूँ, ठीक है। यानी मैं चाह रही हूँ कि जो इस डाटा सेट में जितनी रोज है वो सारी की सारी सैंपल के अंदर आए, और उसमें से रिप्लेसमेंट ट्रू कर दो, ठीक। रिप्लेसमेंट ट्रू करने से अब जो सैंपल उसने लिया मैम होगा ना लाइक एक्सक्यूज उस मी, प्रोपोर्शन में, यस। फ्रैक्शन यहाँ पे बताया कि परसेंटेज को शो कर रहा है। अगर लाइक वो हम प्रोपोर्शन है, यस। अगर यस, हम इधर जो है 30% लेना चाहें तो फिर क्या लिखेंगे? वन अगर हंड्रेड पॉइंट परसेंट को थ्री शो कर रहा है तो अच्छा ठीक, जी ठीक। बेसिकली, हाँ जी, वो फिर ये बेसिकली 1 तक ले रहा ना वैल्यू, 0 से 1 फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट वही कर रही है। अगर हम उसको परसेंटेज में कर दें तो 30% लेना, तो हम 0.3 हम पहले कर चुके हैं ना, राइट। तो 0.3 ले रहे थे 30% के लिए, सही। तो बेसिकली होगा क्या कि ये क्या करता है कि फिर वो सैंपल सेम साइज का बनाता है, ठीक, जितना कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में थे। बेशक अब उसने रिप्लेसमेंट ट्रू की हुई है, तो जारी बात है वो रैंडमली रोज पिक कर करके ले रहा होगा, तो सेम रोज नहीं आएंगी वैसे ही जैसे पॉपुलेशन में थी, लेकिन साइज सेम हो गई, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज पॉपुलेशन में थी उतनी नंबर ऑफ रोज इसमें होंगी इस सैंपल में, ठीक। ओके, सो अब हुआ क्या, उसने ये मुझे क्योंकि हमें हमारे ओरिजिनल वाले में 1338 रोज थी, तो इसने मुझे कॉफ़ी भी सैंपल में भी जब मैंने फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 कह दिया है तो उसने उतनी ही नंबर ऑफ रोज वाला मुझे दे दिया, लेकिन अब उसने यहाँ पे हर दफ़ा रैंडमली पिक की हुई है वैल्यूज। तो अब ये देखें कि जब रैंडमली उसने पिक की हुई है ना वैल्यूज, तो देखें पहले अब ये इंडेक्स नंबर पहले 1140 आ गया, मतलब अब ये जो मुझे इंडेक्स का जो मैंने कॉलम रिसेंट इंडेक्स करके ऐड किया था ये मुझे अब ट्रैकर के तौर पर बताएगा कि अब पहले कौन से इंडेक्स आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, राइट। किस इंडेक्स की रो उसने सिलेक्ट की है कब, ठीक, ये मुझे पता चला, ठीक। अब मुझे ये पता करना है कि उसने अब सारी बातें जब रिप्लेसमेंट ट्रू हुई है तो उसने कुछ रोज को बार बार भी पिक किया होगा, उतने ही चांसेस हैं जैसे हमने कॉफी बीन्स के एग्जांपल में देखा था कि वो सेम भी हो सकती है कॉफी बीन्स, क्योंकि उसके हर दफा पिक होने के चांसेस सेम हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, उसने ये देखा है कि कितनी कॉफीज वाली जो रोज है ना, यानी यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए कितनी रिपीट हुई हैं, मतलब कौन सी ऐसी रोज है उसने एक से ज्यादा दफा ली है। तो उसका एक तरीका ये है कि इंडेक्स का जो कॉलम बनाया हुआ था, ठीक, जो कि यूनिक नंबर था जिसमें साइन हुआ हुआ हर रो का एक यूनिक नंबर साइन हुआ हुआ था ना, तो उसकी वैल्यू को अगर मैं कर लूँ, ठीक। अब जैसे उसने यहाँ पे शो भी करवाया कि अगर ये इंडेक्स की रो है तो उसने 5 दफा सिलेक्ट की है सैंपल में, अगर इस 167 इंडेक्स की रो है तो उससे उसने 4 दफा सिलेक्ट की है सैंपल में, ठीक है। तो इस तरह से इसने इसका मतलब ये है कि अगर उसने टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बनाई है ना 1300 1338 रोज, तो इसमें से सारी पॉपुलेशन की एक सारी रोज नहीं आई होंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ इंडेक्स वाली रोज ही इतनी जितनी दफा रिपीट हुई है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन की सारी रोज तो नहीं आई, कुछ रोज या कुछ डाटा मिस हो गया होगा क्योंकि उसने यहाँ पे उसको फिल करने के लिए दूसरे
मतलब आई हुई है वैल्यूज वैसे ही, लाइक वो बाय चांस ही वो वाली सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि यूनिक रिप्लेसमेंट ट्रू करके यूनिक रोज कितनी सिलेक्ट हुई हैं। ठीक। यानी जब मैंने रिप्लेसमेंट ट्रू करके इतनी हम वैल्यू काउंट्स करके भी देखा है, तो ये सारी इन सब की जो यूनिक रोज है ना, डुप्लीकेट्स के बगैर वाली, कि 658 वन टाइम ही मुझे उसका काउंट आया। 5 दफा सिलेक्ट हुए तो इसका मतलब ये कि 5 टाइम्स उसका काउंट ना आए। ठीक है। तो मैंने उसका एक यूनिक जो रोज थी उसका ड्रॉ करके ना डुप्लीकेट्स को, ठीक, तो मैंने उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी यूनिक रोज सिलेक्ट हुई हैं। ठीक। तो यूनिक 868 है, यानी कि टोटल हमारे पास थी तकरीबन 1338 रोज। 1338 में से 868 रोज सिर्फ यूनिक है। सो ऑलमोस्ट लाइक फिर उस हिसाब से 470 रोज जो है ना हमारी, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हुई डाटा के अंदर, मतलब जो यूनिक रोज हो सकती थी मजीद। ठीक है। तो 470 जो रोज है वो हमारी डुप्लीकेट है, राइट, इस केस में। मतलब कि वो इन्हीं जो हमारे पास 868 यूनिक रो सेलेक्ट हुई है, उन्हीं में से बार बार रिपीटेशन हुई होगी। तो 470 रोज आर डुप्लीकेट हेयर इन आवर डाटा सेट। इसकी जगह पे और डाटा लाइक पॉपुलेशन में से अगर होता सिलेक्ट तो यूनिक हो सकता था, राइट, ज्यादा यूनिक वैल्यूज हो सकती है, लेकिन खैर इसमें इतने डुप्लीकेट्स आए विद रिप्लेसमेंट। सही। तो अब इसमें बेसिकली विद रिप्लेसमेंट करते हुए फिर वही सेम चीज़ आ जाती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे कि जो डाटा सेट भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैं जैसे कॉफ़ी रेटिंग्स का डाटा सेट था, और मैं इसको ये कंसिडर करी थी कि इसमें डेफिनेटली अगर मैं इसको पॉपुलेशन कंसिडर करके भी चलती हूँ तो असल में ये एक सैम्पल ही है पॉपुलेशन का, एक तरह का सैंपल ही है, और इसमें सारी कॉफ़ी टाइप्स नहीं कवर हुई हुई। ठीक है। नोट आर कॉफ़ी टाइप्स आर इन इट, राइट। तो मैं इसका मतलब ये है कि इसको जब लेके चल रही हूँ, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी कॉफ़ी टाइप्स रैंडमली ही सिलेक्ट नहीं हुई हुई, स्किप हुई हुई हैं। तो उसी सेम सिनेरियो को मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट रीसैम्पलिंग करके रिप्लेसमेंट ट्रू करके वही सेम सिनेरियो इधर रेप्लिकेट कर रही हूँ कि मैं अब इसको अगर पॉपुलेशन कंसिडर कर रही हूँ तो मैं इसमें से फिर जब अपना सैंपल कर रही हूँ तो मैं उसमें रिप्लेसमेंट को ट्रू कर दूँ। ठीक। ताकि इक्वल उसी तरह से चांसेस हो कि कुछ टाइप सिलेक्ट हो और कुछ उसकी जो सिलेक्ट हुई हैं वो एज अ प्रॉक्सी काम करें और उनको रिप्रेजेंट करें जिनको जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया। सही। तो इसलिए रिप्लेसमेंट ट्रू करके हम सिलेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैपिंग में। अब जो बूटस्ट्रैपिंग है ना, वो सैम्पलिंग से डिफरेंट है। सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे, सैम्पलिंग में हम, यस, काइंडली थोड़ा ये रिपीट कर देंगे जो अभी आपने बताया कि ये जिधर अगर बार अगर कुछ जो है वो सैंपल जो है हमें वो सिलेक्ट नहीं करता तो फिर हम बूट स्ट्रैपिंग जो है वो चूज करते हैं ताकि वो जो मिस हुए हैं वो भी सिलेक्ट कर दे। नहीं एम आई राइट? नहीं, ये जरा डिफरेंट तरीके से कभी मैं जरा कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैपिंग का बिल्ड होगा ना तो आपको समझ आएगा कि ये इनके क्या यूज केसेस हैं। क्योंकि हम इसमें भी सैम्पलिंग जो करते हुए ना रिप्लेसमेंट ट्रू ही करेंगे। मेन मकसद ये है कि वो भी उसी तरह ही रिप्रेजेंट करवाए उन वैल्यूज को, क्योंकि रिप्लेसमेंट ट्रू होगी तो क्या होगा कि जो सी मिस मिस हुई है ना वैल्यूज, जो सी हमने सेलेक्ट की है वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी उन वैल्यूज को जो कि मिस हुई हैं। ठीक है। और हम ओवरऑल लाइक जो हमने सेलेक्ट किए है ना सैंपल, उससे जो इंसाइट्स निकालेंगे हम उसको अप्लाई करेंगे कि समहाउ ये पॉपुलेशन के करीब करीब ही है। ठीक है ना, जैसे हम उसका पॉइंट एस्टिमेट्स निकालते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि समहाउ ये वो जो पॉपुलेशन पैरामीटर के रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसके क्लोज क्लोज ही होगी वैल्यू। ठीक है ना। तो ये उससे उससे मतलब पैरेलल कॉन्सेप्ट है। ठीक। लेकिन बूटस्ट्रैपिंग और सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है वो हम अभी हम देखते हैं। देखें, सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, सैम्पलिंग में हम ये करते थे कि पॉपुलेशन है, ठीक, तो पॉपुलेशन में से मैं छोटा सा एक सैंपल लेती थी, तो मैं ये कहती थी कि मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ, राइट, उसमें से कुछ मैंने रोज सिलेक्ट कर ली, कुछ डाटा सिलेक्ट कर लिया और उसका मैंने छोटा सा एक चंक बना लिया, उसको मैंने कह दिया ये सैंपल है। तो ये तो हो गई सैम्पलिंग, राइट।
अब जो बूट स्ट्रैपिंग है वो क्या है, ये उल्टा चलती है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। कैसे? बूट स्ट्रैपिंग के केस में क्या होगा कि मेरे पास सैंपल है और मैं उससे एक थ्योरेटिकल पॉपुलेशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक छोटे से बड़े की तरफ थोड़ा सा कहने के एक्सपैंड हो रहे हैं, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है और इसमें से हम सैंपलिंग ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सैंपल है और उससे हम थ्योरेटिकल एक पॉपुलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं कहती हूँ कि ये बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं। और उसका एक स्टेप है जिसमें मैं ट्रू रिप्लेसमेंट करती हूँ या की सैम्पलिंग करती हूँ, यानी मैं रीसैम्पलिंग करती हूँ। रीसैम्पलिंग इसमें एक स्मॉल स्टेप, एक स्टेप है इसका पहला। वो भी हमें हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग कैसे करते हैं, तो उसके कैसे क्या स्टेप्स हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक वही एक्सक्यूज चीज़ है मी यहाँ पे। यस। मैम, ये जो है थियोरेटिकल पॉपुलेशन का आपने बताया, इससे क्या मुराद है कि यस, ये जो एक तो हमें पॉपुलेशन। यस, बताएं बताएं, एक कंप्लीट करें। पॉपुलेशन है, वो तो पता चल गया कि पॉपुलेशन जो हमारा ट्रू डाटा जो हमारे पास है, यस। उसे हम सैम्पलिंग कर रहे ठीक। हैं। देखें ना, जी मैम। देखें पॉपुलेशन जो है वो हमें हर दफ़ा लाइक उसकी सारी वैल्यू तो नहीं ना पता होती कि पॉपुलेशन में क्या है। ठीक है, और हम एक और चीज़ ये भी कि बूट स्ट्रैपिंग इस चीज़ पे भी लाइक हम देख रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो सा डाटा सेट हमारे पास है, जैसे हम ये पहले कॉफ़ी रेटिंग्स का डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कोई पॉपुलेशन का डाटा सेट तो नहीं है। तो हम इसको भी एक सैंपल ही कंसिडर करेंगे ना कि ये है तो एक सैंपल ही है। तो जब अगर मैं इसको यू यूज़ करूंगी ना, तो बेसिकली मैं इसको कंसिडर कर दूंगी कि ये बेसिकली एक सैंपल ही है एक लार्जर पॉपुलेशन का, क्योंकि इसमें भी सारी कॉफ़ी टाइप्स तो नहीं रिप्रेजेंट हो रही। लेकिन जब मैं सैम्पलिंग कर रही होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि भाई ये क्योंकि लार्जर डाटा सेट है, तो इसमें से मैं स्मॉलर डाटा सेट्स बनाने लगी हूँ, तो ये मेरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डाटा सेट है, और इसमें से मैं स्मॉलर बना रही हूँ, सैंपल्स हो गए। लेकिन बूटस्ट्रैपिंग के केस में जब हम ये देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये होल डाटा सेट बेशक है, लेकिन ये जो है ना वो उसको लाइक इसमें सारी कॉफ़ी टाइप्स नहीं है, ये सारी पॉपुलेशंस के जो इसके ओवरऑल, ये जस्ट एक लार्जर सैंपल है लार्जर पॉपुलेशन का, विच इज़ ट्रू। लाइक डाटा सेट अगर मेरे पास कंप्लीट डाटा सेट मीन कि वो सारी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, सही। तो इसलिए वो ये क्या है, बूटस्ट्रैपिंग में वो ये कहता है कि भाई हम यहाँ पे अगर आप इसको रीड करें कि सैम्पलिंग क्या है, गोज फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू अ स्मॉलर सैंपल। बूटस्ट्रैपिंग है बिल्डिंग अप अ थ्योरेटिकल पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। सैंपल से, अब मुझे सैंपल से एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं ना पता लगेंगी पॉपुलेशन की, ठीक। ट्रू वैल्यू जो है यानी जो पॉपुलेशन की है, वो तो वैसे भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पॉपुलेशन की वैल्यू नहीं पता होती। तो इन दैट केस हम थ्योरेटिकली कहेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल नहीं है लेकिन हमने प्रपोज की है बाय यूज ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, राइट। तो जो भी वैल्यू हमने निकाली है वो हमारी थ्योरेटिकली होगी फिर, राइट। यानी कि प्रपोज्ड होगी, एक्यूरेट यस। नहीं है। यस, वो हमारी लाइक हमने क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं निकाली, सो वी डोंट नो लाइक देयर कुड बी चांसेस। तो लेकिन ये थ्योरेटिकल हमने यानी कि खुद से डिड्यूस करवाई है, तो वो स्टार्ट से या फिर मैथ से, ठीक। तो यानी बूटस्ट्रैपिंग में हम फिर ये थ्योरेटिकल पॉपुलेशन को बिल्ड करते हैं सैंपल से, ठीक। और इसका यूज केस क्या है कि ये जो सैंपल के अंदर वेरिएशंस है, वेरिएबिलिटी है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करता है कि यूजिंग सिंगल सैंपल लेके हम जो सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी है उसके अंदर जितनी वेरिएशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू। ठीक है, और ये यूज केसेस में भी इसका एक इम्पोर्टेंट यूज केस ये भी है कि जहाँ पे हम मतलब एक सैंपल को जो मतलब एक पॉपुलेशन को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो हम फिर ये बूटस्ट्रैपिंग यूज करते हैं। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि जैसे मैंने बताया था कि रीसैम्पलिंग इट इज़ द फर्स्ट स्टेप,
कि हम जो भी हमारा ओरिजिनल सैंपल आया था, जैसे कॉफ़ी रेटिंग्स का जो डाटा सेट, जो होल डाटा सेट है, उसको ये कहेगा कि ये ओरिजिनल कॉफ़ी जो रेटिंग्स का था हमारा ऊपर, तो इसको ये अब पॉपुलेशन नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये लाइक पॉपुलेशन को बताने के ग्लिम्स, लाइक लार्जर सैंपल ही है, इसमें सारी चीज़ें नहीं कवर हो रही पॉपुलेशन की। तो ये ओरिजिनल सैंपल हो गया, और उसमें से हमने रीसैम्पलिंग करके एक अपना एक उसी सेम साइज का, सेम साइज इज कंपल्सरी, यानी फ्रैग को हमने वन ही रखना है बूटस्ट्रैपिंग करते हुए। जो फर्स्ट स्टेप में रीसैम्पलिंग करेंगे तो फ्रैग वन ही होगा। ठीक। तो हमने इस तरह से एक रीसैम्पल बनाया, फिर उसमें से उसकी जो स्टैटिस्टिक निकाली। अब जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि हम ये मेन भी हो सकता है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, कुछ भी निकाल सकती हूँ मैं तो मैं इसमें, और उस स्टैटिस्टिक्स को फिर मैं रेप्लिकेट करूँगी। अब ये वैसे ही है जैसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ही कर रहे थे, ऑलमोस्ट समहाउ सेम लग रहा होगा आपको, कि उसमें भी हम पॉइंट एस्टिमेट्स, लाइक वही जो स्टैटिस्टिक्स है सैंपल की, वो निकाल के सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स थी उसको फिर रेप्लिकेट करते थे। ठीक है। तो इसमें भी जो है ना रिपीट करेंगे हम, कि सैंपल बनाया और सैंपल का जो स्टैटिस्टिक है वो निकाला, इसको हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके जो सी अब इसकी जितनी वो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आएगी उसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है। तो वो हमारे जो रिजल्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं वो जो हमारी आएंगी वो बूटस्ट्रैप स्टैटिस्टिक्स हैं, और उसको जब हम उन स्टैटिस्टिक्स को प्लॉट करेंगे तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आपको यही याद आ रहा होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही कुछ मिलता जुलता ही कर रहे थे ना, कि हम भी उसमें मीन ले रहे थे, जो मीन आता था उसको रेप्लिकेट करते थे लूप लगा के। ठीक है, 1000 टाइम्स निकाला। ठीक है, इसी को उसी सैंपल साइज की, जो भी हमारा सैंपल साइज था, ठीक है, उसका जो सैंपल हमने लिया हुआ था उसका मीन लिया, और उसको ऑलमोस्ट उसी मीन की तकरीबन 1000 या जितनी भी 100 200 जितनी भी हम लोगों ने रेप्लिकेट करके वैल्यूज ली, और उन फिर वैल्यूज को हम राउंड करवा देते थे। तो हम कहते थे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें भी यही मैं कह रही हूँ कि मैंने सैंपल बनाया, ठीक, और उसका स्टैटिस्टिक्स निकाली, और उस स्टैटिस्टिक्स को रेप्लिकेट बनाए, और उसको डिफरेंस क्या है अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में और बूटस्ट्रैपिंग में, वो ये है कि जब मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तो अगर आप रिकॉल करें तो उसमें मैं रिप्लेस ट्रू नहीं थी कर रही। ठीक है, वो सिर्फ मैं सैंपल का साइज दे रही थी, जबकि बूटस्ट्रैपिंग में मैं रिप्लेस ट्रू कर रही हूँ। यानी कि यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैं रीसैम्पलिंग कर रही हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ सैम्पलिंग कर रही थी। तो ये बूटस्ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। एक्सक्यूज मी मैम, यस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो पिछले जो हम करके नहीं आए प्लेस टू। उसके भी हम वो हमने अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। ठीक। यस, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइक हम रिकॉल करें, ये देखें, और वो भी जो मैंने इसमें यहाँ पे, हाँ जी, ये जो अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें मैंने यहाँ पे कहा था कि हम सारे रिजल्ट्स नहीं लेते, सारे फेसेस नहीं लेते। तो उसमें हम लोगों ने उन फेसेस में से लाइक सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा कि वो जो चार ही सिलेक्ट हो और रैंडमली सिलेक्ट हो, तो रिप्लेस इक्वल टू ट्रू लगाया था कि हर दफा इक्वल चांस हो कि वो पहले वाला पिक हो सकता है। ठीक, तो उसमें अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में था। जो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका ये कोड था इस तरह से। ठीक, उसमें हम सिर्फ हमने देखा था कि रैंडम स्टेट भी नहीं बताई, और जो ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं, हम लोग लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं बताई। ठीक है, तो यहाँ मीन पे में रिप्लेसमेंट अगर, यस, मीन ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया हुआ है, मीन ये जो है इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट से जो आज़ाद थी ये वाली चीज़। अगर मैंने रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं ना की इसकी, तो इसका मतलब है कि विदाउट, अगर मैंने रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्रू किया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है, रीसैम्पलिंग हुई है। लेकिन अगर मैंने इसको नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स है, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ फिर ये, जी। यानी फिर वो ऑटोमेटिकली विदाउट रिप्लेसमेंट ही हुआ है। अगर मैंने रिप्लेसमेंट सेट नहीं की इसकी, तो बाय डिफॉल्ट ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि वो वैल्यू रिपीट नहीं उसने की होनी। एक दफ़ा जो सेलेक्ट किया ना, उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं किया होगा नेक्स्ट वाले में, ये होता है। जी मैं
ओके ओके, सो ये बूटस्ट्रैपिंग का था, जिसमें हमने फर्स्ट रीसैम्पलिंग, देन स्टैटिस्टिक्स, देन रेप्लिकेशन। ओके, अब वही सेम चीज़ हमें ये कोड ऑलरेडी, लाइक हम इसे काफ़ी दफ़ा पहला पढ़ चुके हैं। बस इसमें अब सिंपल थोड़ा सा ये है कि वी विल मेक श्योर कि हमने जो सैंपल साइज है वो सेम होना चाहिए जो पॉपुलेशन का डाटा सेट, ये जो नहीं, जो ओरिजिनल सैंपल, इसमें पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमने खुद बनानी है। तो इसमें जो ओरिजिनल डाटा सेट लाइक जो था हमारा, उसके सैंपल साइज जितना ही सैंपल हो, तो फ्रैक्शन वन रिप्लेसमेंट ट्रू। बस ये एक मेन था जो हमने रीसैम्पलिंग करते हुए देखना है। और उसका स्टैटिस्टिक ले ली, मीन लिया इस केस में, और उसको 1000 टाइम्स रेप्लिकेट किया आई लूप, फॉर लूप लगा के। और इसमें अगेन वही जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम लोगों ने एक लिस्ट एम्प्टी बना के जितनी भी मीन की वैल्यू आएंगी वो बारी बारी अपेंड होती जाए हमारे इस वाले एम्प्टी लिस्ट के अंदर। सो दैट इज अबाउट बूटस्ट्रैपिंग, राइट। तो उसने वही चीज़, अब ये जो हमारी मीन वैल्यूज आएंगी ये बूटस्ट्रैप स्टैटिस्टिक्स है। और अगर मैं इसका बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए वी नो कि कंटिन्यूस वैल्यूज हूँ, ठीक है, राइट। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आई हैव हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम प्लॉट किया, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये भी लाइक हमने 1000 रेप्लिकेट्स लिया, तो वी आर सीइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हियर एज वेल, राइट। ओके, सो ये था बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। आपने कहा था कि इसमें हम जो फ्लैग है वहाँ नहीं रखेंगे। मैं थोड़ी सी समझ नहीं लगी, इधर कंफ्यूजन है कि ये जो हम जो कर रहे हैं ये सैंपल से है जो वो बना रहे हैं, पॉपुलेशन बना रहे हैं, यानी कि थियोरेटिकल जो पॉपुलेशन बना रहे हैं। और आपने ये कहा था कि जो ये फ्रैक्शन वन इस वजह से रखते हैं कि ये हमारे जो ट्रू जो डाटा है उसके उसके मुताबिक रखना है। ट्रू डाटा का तो पता ही नहीं है हमें, इस वजह से तो हम सैंपल के साथ, तो अभी सैंपल मैं से जो है ओरिजिनल वो। सैंपल दे रही हूँ ना उसे, जो भी मैं अच्छा। ओरिजिनल उसे डाटा सेट दे रही हूँ ना, जिसमें से उसने जी। उस डाटा सेट को पकड़ के सैंपल बनाने हैं, ठीक जी। है। तो उस डाटा सेट की बात कर रही हूँ कि उसकी जितना ठीक। उसका सैंपल साइज है, जितनी उसकी नंबर ऑफ रोज है, वो इसमें होंगी, ठीक है। और अब नंबर ऑफ रोज सेम होने का ये मतलब नहीं है कि सारी रोज एज इट इज सेम होगी, बल्कि उसने रैंडमली चूज कर रहा है ना, वो यहाँ पे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाई हुई है। बल्कि इनफैक्ट रीसैम्पलिंग कहेंगे इसे, टू बी प्रिसाइज, के जिसमें रिप्लेसमेंट भी ट्रू है, ठीक। तो वो लाइक सिलेक्ट होंगी रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। तो उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो डिफरेंट होंगी, जो कि ओरिजिनल सेट थी, लेकिन सेम सेम साइज होगा, नंबर ऑफ रोज सेम होंगी, लेकिन अरेंजमेंट और पिकिंग क्योंकि डिफरेंट वे में हुई है, इंडिपेंडेंटली हुई है, ठीक। तो डाटा सेट डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो अभी तक जो हमने बूटस्ट्रैपिंग की है, अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, सो आई बिलीव कि ये जो कोड इसका है, क्योंकि हमें पहले भी इतनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, मिलता है जुलता ही है, सो इट विल नॉट बी एन हार्ड, राइट। इसमें जल्दी हो जाएगा। तो ये अम, अभी मुझे यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल बूटस्ट्रैप रीसैंपल बनाना है मुझे। स्पॉटिफाई सैंपल का मेरे पास एक डाटा सेट है, ठीक। अब वो ओरिजिनल सैंपल हुआ मेरा, जो ये स्पॉटिफाई सैंपल मैंने लिया, ये एक ओरिजिनल सैंपल है। और उसमें से मैंने फर्स्ट स्टेप यही है बूटस्ट्रैपिंग का, ठीक है। तो मैं सिंगल एक बूटस्ट्रैप री सैंपल बनाती हूँ यहाँ पे। तो री सैंपल अब मैं कैसे बनाऊंगी? जी, अगर आप जल्दी से लाइक रिकॉल करें कि क्या था, किस तरह से रीसैम्पलिंग हुई थी। तो ये सब सैम्पलिंग में सब मैम ये जो है वो रिप्लेसमेंट टू करते हैं सैम्पलिंग के फंक्शन में। हाँ जी। तो यस, हम उसे रीसैंपल ही कहेंगे बूटस्ट्रैपिंग में, जब भी रीसैंपल का वर्ड है यानी वो यही है। हम बजाय इसके ये कहें कि सैम्पलिंग विद ट्रू रिप्लेसमेंट, वी विल जस्ट से रीसैंपल। तो हमने वैसे ही इसको करना है। अब ये स्पॉटिफाई सैंपल का हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेट है,
ठीक, और इसमें से मैंने सैंपल लेना है, तो क्या करूँ मैं? लाइक मैंने रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगाया, तो विल दैट वर्क? और नहीं, नो मैम, फिर शुरू में फ्रैक इज इक्वल टू 1 भी लिखेंगे। ओके, यस, बिकॉज वी नो के जो सैंपल साइज है बूटस्ट्रैपिंग में फर्स्ट स्टेप में रीसैम्पलिंग करते हुए सैंपल साइज शुड बी सेम, राइट, एसेंशियली द सेम। ठीक, अदरवाइज वी विल मेक इट रॉन्ग। तो ये मैंने फ्रैक्शन 1 करके इसका ले लिया, रिप्लेसमेंट ट्रू, ये हमारा रीसैम्पल आ गया। अब उसमें इसी का जो मीन मैं निकालूं, तो ये कैसे आएगा? सेम वही चीज़ है, लेकिन एनपी डॉट मीन करूं अगर मैं, तो ये सही होगा। और इसमें मैं जो मैंने सैंपल लिया है, लाइक जो ऊपर मैंने बनाया, किस नेम से सेव किया है मैंने? रीसैंपल के नाम से ना, स्पॉटिफाई वन रीसैंपल। तो स्पॉटिफाई वन रीसैंपल के अंदर जो सा कॉलम डांसेबिलिटी का है, उसका मीन ये आ गया। ठीक, अब ये उसने जो वन रीसैंपल एक डाटा सेट, लाइक हमने जो न्यू अभी रीसैंपल की है उसके कॉलम का उसने मीन दिया। अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इस तरह की सैम्पलिंग वो 1000 दफ़ा करके, लाइक क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो इसकी मैं एक 1000 इस तरह की वैल्यूज लूँ बार बार, तो अगेन बार बार मैं तो क्या करूँगी कि रीसैम्पलिंग ट्रू करके, ठीक है, यानी रीसैम्पलिंग करके मगर मैं हर अब यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी, राइट। तो इसमें इसने वही चीज़ जो हम पहले भी 3 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, अब ये 1000। ओके, सो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, will that work, right? Let's see. और इसी का लेटर हम लोगों ने, ये हमारे पास 1000 वैल्यूज आ गई, इसकी बार बार उसने सैंपल्स बना के दिखाए होंगे, ठीक है। और अब हम इसे हम्म, कैसे इसको प्लॉट करें? डॉट हिस, और मेरे पास ये मीन जो डांसेबिलिटी, ये 1000 जो है, यानी इसी को मैं अगर प्लॉट करूँ, ओके, तो ये मेरे पास 1000 रेप्लिकेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन, ये शो हो गई है। सो इस तरह से हम लोगों ने खुद से एक स्पॉटिफाई जो रीसैम्पलिंग करके हम लोगों ने इसका बूटस्ट्रैप बनाया, ठीक है, और बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन भी बना के देख लिया। तो कल हम लोग इसका आगे देखेंगे ये किस तरह से प्रॉपरली, लाइक ऑलमोस्ट वैसे मैंने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन भी आपको बता दी है, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से गो थ्रू करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कल देखेंगे, वो मेन फोकस होगा इंशाल्लाह कल। और फिर उसके बाद यानी मंडे से ऑनवर्ड हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? कल क्लास होगी? नहीं नहीं, मतलब नेक्स्ट कमिंग जो भी मंडे है। जी। ऑलराइट देन, एनी क्वेश्चंस? नो मैम, थैंक्स। देन we'll end this meeting. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।